नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम एक 13 वर्ष बालक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके घर वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 17 जुलाई 2008 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है शाम के 6:15 और जन्म का स्थान है राजस्थान। प्रश्नों की बात की जाए तो कुछ मुख्य प्रश्न है, चूंकि बच्चा अभी छोटा है तो इनके शिक्षा को लेकर के, करियर को लेकर के, विवाह को लेकर के और जीवन में अगर कोई परेशानी है तो उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं और ओवरऑल कुंडली एनालिसिस की बात कही गई है। चलिए, इनकी पत्रिका हमारे सामने है, इनकी लगन कुंडली हमारे सामने है। कुंडली 9 नंबर से प्रारंभ होती है, धनु लग्न की कुंडली बन जाती है और लगन में ही देखें तो चंद्रमा विराजमान है। तो धनु लग्न एवं धनु राशि की कुंडली यहां पर बनती हुई हमें नजर आ रही। एक एक करके ग्रहों के ऊपर हम जरूर चलेंगे, लेकिन उसके पहले जो कुंडली का सार है, जो कुंडली को जब मैंने एनालाइज किया वीडियो बनाने से पहले तो मुझे क्या दिखा ओवरऑल, वो मैं पहले बता देना चाहता हूं, फिर हम एक एक करके ग्रहों के ऊपर जरूर चलेंगे। जिनकी ये पत्रिका है उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी बढ़िया होनी चाहिए। गज केसरी योग लगन में बना हुआ है, आकर्षण बढ़िया दिखता है। दूसरों को आप अच्छी सलाह दे सकते हैं, दूसरों को आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन स्वयं ओवर कॉन्फिडेंस से बचेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेने से बचेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम दूसरे को ज्ञान दें और सामने वाला बोले कि हाँ आप सही ज्ञान दे रहे हो, आपका ज्ञान या आपकी सलाह मुझे फल रही है, तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में स्वयं के लिए भी कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में स्वयं के लिए निर्णय लेने से बचें, दूसरों को निर्णय आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा अगर आप टेक्निकल क्षेत्र में लेते हैं तो बढ़िया है, टेक्निकल एजुकेशन वगैरह आप ले सकते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह उसी में आ जाता है। जो भी जिस भी प्रकार का टेक्निकल शिक्षा आज के समय में मौजूद है उस तरफ आप जाएंगे, उसकी संभावना आपकी कुंडली में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से नज़र आ रही है। करियर की अगर मैं बात करता हूँ तो आगे जा कर के आप व्यवसाय करेंगे, इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा है, इसकी संभावना प्रबल है। यानी कि नौकरी के मुकाबले कुंडली में स्वयं का व्यवसाय करने की, स्वयं का बिजनेस करने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो कई गुना ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा किस क्षेत्र में करेंगे, अगर व्यवसाय भी करें या करियर बनाएं तो किस क्षेत्र में बनाएं, तो कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में अच्छा आप कर सकते हैं। प्रोफेसर वगैरह तक भी आप बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। कोई अपना इंस्टीट्यूशन आप चला सकते हैं। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। अकल्ट जैसे ज्योतिष वगैरह हो गए, इसमें भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिल जाएगी। ज्योतिष वगैरह के क्षेत्र से जुड़ करके भी आप जीवन में लाभ कमा सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का लाभ हो, धन का हो या फिर बाकी चीज़ों का। इस कुंडली में देखिए, वैसे तो भाग्य बढ़िया दिखता है, भाग्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी भाग्य अधिपति अष्टम में जाके बैठा हुआ है और शनि नवम में बैठे हुए हैं, तो भाग्य के आश्रय आप मत बैठे रहिए। देखिए, मैं इस बात को जरूर कहूँगा आपको कि आपका भाग्य आपको सहयोग करेगा, ऐसा नहीं है कि भाग्य बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि भाग्य ठीक है आपका। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भाग्य बहुत बली है, भाग्य के सहारे भी आपको मिल जाएंगी सभी चीज़ें, ये कहना गलत हो जाएगा। तो आप भाग्य के आश्रय मत बैठे रहें, आप अपना कर्म करें, भाग्य को अपना कार्य करने दें। पिता का सम्मान आप जितना करेंगे अपने जीवन में, भाग्य में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होगी। ये बात तो वैसे सभी के ऊपर लागू होती है, हम सभी के ऊपर लागू होती है, लेकिन आपके ऊपर थोड़ी ज़्यादा लागू होगी। पत्नी की बात की जाए, विवाह की बात की जाए, तो पत्नी जो है आपकी बढ़िया होंगी, दिखने में बढ़िया होंगी, समझदार होंगी, ऐसा नजर आता है आपकी कुंडली को देख करके। जितने समझदार आप हैं, लगभग उतनी ही समझदार, उतनी ही ज्ञानवान आपकी पत्नी भी होगी। कुंडली में पैसा, अब पैसे की बात की जाए तो पैसा बढ़िया दिखता है। आने वाले समय में आप स्वयं से अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाएंगे, तो जीवन में धन की परेशानी मुझे नहीं लगता है कि आपको होने वाली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है।
पैसे आएंगे भी और व्यय भी होंगे, तो व्यय का जरूर ध्यान रखिएगा। एक्सेस में व्यय करना, अगर आप करेंगे एक्सेस में व्यय, तो फिर वही धन का उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहेगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे ध्यान दीजिए, और जब भी जीवन में आप धन का अर्जित करते हैं तो उसको सेव करना सीखिए। चलिए सीधे चलते हैं आपकी कुंडली के ऊपर, लगन कुंडली को देखते हैं। धनु लगन धनु राशि की पत्रिका बनती है। ऐसे लोगों की बात की जाए तो अच्छे माने जाते हैं धनु लगन वाले। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहते हैं, सत्य के लिए जाते हैं, दूसरों से बिना वजह लड़ते भी नहीं है। मतलब अगर किसी से लड़ें तो सही कारण के लिए लड़ते हैं, सही पॉइंट के लिए लड़ते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट लग्न माना जाता है इसको। 12 लग्नों में अच्छी राशि, अच्छा लगन इसको माना जाता है। सिंपल सी बात है, देवगुरु बृहस्पति का लगन है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो इसको अच्छा ही माना जाएगा। दूसरे को सलाह देना, शिक्षा वगैरह, ये सारी चीजें इस लगन वालों के साथ देखी जाती है। लगन में समझे तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही बैठे हुए हैं। हंस नामक महापुरुष योग यहाँ पर ये बना करके वक्र अवस्था में विराजमान है। इस कुंडली में बृहस्पति लग्नेश के साथ साथ चतुर्थेश भी है, लगन में आकर के बैठा हुआ है। माता से जुड़ी चीजों के लिए बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव। आपकी पर्सनालिटी को ये काफी बल देने वाला है। जैसा मैंने पहले भी कहा, पर्सनालिटी बढ़िया होगी तो ये बढ़िया है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, ये बात मैं दोबारा आपको बोलूंगा। यहाँ पर बैठ करके जो बृहस्पति है और चंद्रमा भी चूंकि साथ में बैठे हैं, तो गज केसरी योग भी बन तो रहा है, लेकिन उसको बहुत शुभ हम नहीं मानेंगे, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश भी हैं इस कुंडली में। यहां पर बृहस्पति की बात की जाए तो वो कुंडली के पंचम भाव, सप्तम भाव एवं नवम भाव के ऊपर उनका प्रभाव है। तो ज्ञान के मामले में, संतान के मामले में, विवाह के मामले में, भाग्य के मामले में, इन सभी मामले में बृहस्पति आपको सहयोग करने वाला होगा। चंद्रमा अष्टमेश होकर के, आपके अष्टम भाव का स्वामी होकर के लगन में जाकर के यहां पर बैठे हुए हैं चंद्र देवता। तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ये चंद्रमा दे सकते हैं। उतार चढ़ाव का मतलब ये भी हो सकता है कि आप निर्णय लेने में गलत निर्णय ले लें। इसीलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा चेताया है कि निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। बाकी यहाँ पर चंद्रमा भी आपको लाभ देने वाले होंगे। मैरिड लाइफ में भी चंद्रमा कोई विशेष परेशानी नहीं देने वाला है, और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति ठीक है। बाकी मामलों में राहु की बात कर ली जाए, राहु धन भाव में बैठे हुए हैं। पैसे के लिए राहु की स्थिति बढ़िया दिखती है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पर अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी। अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखिए, अपनी वाणी को बढ़िया बनाइए। अपनी वाणी को बढ़िया बनाइए कहने का मतलब है कि गलत शब्दों का प्रयोग या गलत तरीके से अपनी बात को मत रखिए। उसकी भी संभावना यहाँ पर कुंडली में नजर आ रही है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अपनी वाणी को प्रखर बनाइए, अपनी वाणी को ज्ञानवान बनाइए। अच्छे लोगों की संगति में रहिए, आपको फायदा होगा। यहां से बैठ करके राहु कुंडली के छठे भाव एवं 10वें भाव के ऊपर भी प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि अर्थ त्रिकोण के ऊपर राहु का पूर्ण प्रभाव यहां पर नजर आ रहा है। तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है करियर और धन को लेकर के, और यदि उससे आप बचना चाहते हैं तो निर्णय सोच समझ के लीजिए। बुध की बात करते हैं, बुध सप्तम भाव में यहां पर बैठे हुए हैं। भद्र नामक महापुरुष योग बना करके यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। अस्त के जरूर हैं, लेकिन बॉर्डर लाइन पर ही हैं, तो बहुत ज्यादा इस पर अस्त का कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। यहाँ पर ये जो बुध बैठे हुए हैं, व्यापार वगैरह के लिए बढ़िया है, करियर के लिए बढ़िया है, और विवाह के लिए भी मैं इसको बढ़िया मानूंगा। लगन के ऊपर बुध की दृष्टि भी आपके व्यक्तित्व के लिए बढ़िया है, क्योंकि लगन पर कई सारे शुभ ग्रहों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अष्टम भाव की तरफ चलें तो सूर्य, बुध एवं केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य भाग्येश होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, केतु लाभेश होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, और साथ में केतु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। विवाह कुंडली मिलान करके करें, ये सलाह दूंगा। भाग्य के आश्रय ना बैठे रहें। पहले भी मैंने कहा, पिता का सम्मान करें, ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में जाते हैं तो सफलता आपको वहां पर भी मिल सकती है, ये दिख रहा है। नवम भाव की तरफ चलते हैं। नवम भाव में मंगल एवं शनि की युति हमें नजर आ रही है। मंगल इस कुंडली में आपके पंचमेश है, यानी कि शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं, व्यय भाव के भी वो स्वामी बनते हैं। जाकर के भाग्य भाव में यहां पर मंगल बैठे हुए हैं। शनि के साथ बैठे हुए हैं। टेक्निकल क्षेत्र में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसकी संभावना काफी प्रबल है। शनि यहाँ पर धन योग या महाधनी योग बना रहा है, तो ये भी स्थिति यहाँ पर कुंडली के हिसाब से बढ़िया दिखती है पैसे को लेकर के। तो सेविंग करेंगे तो पैसा आपके पास अच्छा खासा रहने वाला है। यहाँ पर से बैठ करके जो शनिदेव है कुंडली के लाभ स्थान, तीसरे भाव एवं छठे भाव के ऊपर अपना प्रभाव देने वाले हैं।
तो लाभ भाव के ऊपर शनि देखेंगे, मेहनत से पैसा। तीसरे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि अपने घर को देखेंगे तो निश्चित रूप से अपने घर को बलि करेंगे शनि देवता, साहसी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। और शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो शत्रुओं से आपको बचाने का कार्य करेंगे शनिदेव। तो शनि भी यहाँ पर आपको ज़्यादातर मामलों में और खास करके धन और साहस पराक्रम के मामलों में लाभ देने वाला है। भाग्य के मामले में शनि विलंब कर सकता है। मंगल की बात कर ली जाए, यहाँ पर मंगल मैंने कहा टेक्निकल एजुकेशन में आपको लाभ देने वाले होंगे, विदेश यात्राएं यहाँ पर मंगल आपको करवाने वाले होंगे। साथ ही साथ प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तब भी यहाँ पर मंगल देवता आपको लाभ देने वाले हैं। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। दशा चंद्रमा की आपको फिलहाल चल रही है जो कि 29 जनवरी 2031 तक रहने वाली है, यानी कि चंद्रमा की दशा अभी आपको प्रारंभ ही हुई है। चंद्रमा की दशा में मंगल की अंतर दशा चल रही है जो कि 30 जून 2022 तक आपको रहने वाली है। तो समय अभी बढ़िया है, अभी तो आप काफ़ी छोटे हैं, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। और मंगल की दशा जब आप करीब 22-23 वर्ष के रहेंगे तब उस समय आपको मंगल की दशा चलेगी, तो वो दशा भी आपके लिए बढ़िया ही रहेगी। यानी अभी जो समय है ये एजुकेशन वगैरह में आपको फ़ायदा कराने वाला होगा। फोकस के साथ काम करिए, जहाँ पर फंसते हैं निर्णय लेने में वहाँ किसी और से आप स्वयं दूसरों को निर्णय दीजिए, लेकिन जब आपको कुछ करने की बारी आए तो वहाँ पर अगर संभव हो तो माता से सलाह ले लीजिए या घर पर कोई बड़े बुजुर्ग हों उनसे सलाह ले लीजिए, आपको लाभ होगा। माता की सलाह आपको ज़्यादा फेवर करेगी। आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। शिक्षा आपने पूछा है, टेक्निकल क्षेत्र में बढ़िया नज़र आ रही है। थोड़ा विलंब हो सकता है शिक्षा वगैरह पूरा करने में, लेकिन टेक्निकल क्षेत्र में जाएंगे तो सफलता अच्छी दिखती है। चूँकि दशा बढ़िया है तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आती है। अगर आप निर्णय गलत लेंगे तभी परेशानी आ सकती है, अन्यथा कोई परेशानी नहीं आएगी। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता है। करियर पूछा है आपने, व्यापार के योग बनते हैं। इनिशियली अगर आप जाना चाहते हैं जॉब में, नहीं समझ आ रहा, अभी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अभी आप बहुत छोटे हैं। व्यापार करने के योग इस कुंडली में बढ़िया दिखते हैं। हालांकि बाद में दुनिया कितनी बदलती है उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीज़ें घटित होती हैं, लेकिन फिर भी कंसल्टेंसी वगैरह का क्षेत्र, दूसरों को सलाह देने का काम, दूसरों को पढ़ाने का काम, चाहे वो प्रोफेसर के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, वहाँ पर आपको बढ़िया लाभ मिल सकता है, मिलेगा। ज्योतिष वगैरह के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी लाभ की स्थिति देखने को मिलती है। विवाह के बारे में आपने पूछा, विवाह ठीक दिखता है, बढ़िया दिखता है। पत्नी सुंदर होंगी, सौम्य स्वभाव की होंगी, अच्छे स्वभाव की होंगी, और मैरिड लाइफ ठीक नज़र आती है, बढ़िया नज़र आती है। और अगर आप अपने स्वभाव के ऊपर ध्यान रखेंगे, मैं दोहराता हूँ, अगर आप अपने स्वभाव के ऊपर ध्यान रखेंगे, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, तो फिर आपका मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। क्यों मैंने ये बात बोली? क्योंकि पत्नी के स्वभाव में कहीं कोई परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही आपकी कुंडली में। तो आप अपने स्वभाव को यदि अच्छा रखेंगे तो फिर आपका मैरिड लाइफ काफ़ी बढ़िया दिखता है। अट्रैक्शन रहेगा आपकी और आपकी वाइफ के बीच में। लाइफ की कोई परेशानी अगर हो तो सलाह दिया है, जो उसको फॉलो करेंगे लाइफ में आपको फ़ायदा रहेगा। नवांश कुंडली देखें, नवमांश कुंडली, तो वहाँ पर भी ग्रहों की स्थिति यही बता रही है। जो बातें लगन कुंडली कह रही है वही D9 चार्ट भी कह रहा है। और गज केसरी योग वगैरह वहाँ पर भी बन रहे हैं, ये स्थिति बढ़िया है। मैरिड लाइफ के बारे में मैंने जो कहा कि पत्नी का जो स्वभाव बढ़िया नज़र आता है, वो D9 से भी कंफर्म हो रहा है कि वाइफ का स्वभाव अच्छा रहने वाला है। आमतौर पर उसमें कोई विशेष परेशानी वहाँ भी नहीं दिखती है। फिर भी एक जनरल सलाह, कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे बेहतर रहेगा। उपाय के ऊपर चलते हैं। भगवान शिव की आराधना करें। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, सबसे उत्तम सबसे सरल उपाय है। चूँकि आप बहुत छोटे हैं तो मैं एकदम सिंपल सरल उपाय दे रहा हूँ आपको। भगवान शिव की पूजा उपासना करिए। सरल सा मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका जाप करिए। जितनी संख्या हो 108 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा। और हनुमान चालीसा भी पढ़ना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो प्रतिदिन ये 2 काम करें, आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। जो दशाएं वगैरह चल रही हैं वो भी आपको सहयोग करेंगी, और साढ़े साथी वगैरह भी आपके ऊपर से ख़त्म होने वाली है। साढ़े साथी वगैरह भी थोड़े समय बाद ख़त्म होने वाली है। 2023 में साढ़े साथी भी आपके ऊपर से पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी, जब शनि कुंभ में चले जाएंगे। जनवरी के समय में शनि कुंभ में जाएंगे। हालांकि शनि इस वर्ष भी 2.5 महीनों के लिए कुंभ में जाने वाले हैं, बट वो पुनः मकर राशि में वापस आ जाएंगे। तो
पूर्ण रूपेण 7.5 आपकी खत्म हो जाएगी अगले वर्ष जनवरी में। तो समय बढ़िया है, अपने शिक्षा पर ध्यान दीजिए और फोकस्ड रहिए। फोकस्ड रहेंगे लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। करियर वगैरह में अच्छी स्थिति दिखती है यहाँ पर। पैसे वगैरह को लेकर के भी कोई परेशानी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 13 वर्ष बालक की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।